कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी सीएम योगी की। सीएम योगी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसका असर न केवल यूपी में दिखता है बल्कि देश के कोने कोने में नजर आता है। और अब इसी क्रम में सीएम योगी के और भाषण सुर्खियों में आ गए हैं, जिसने सियासत भी गरमा दी है। देश को बंटने मत दो। यूपी के मुख्यमंत्री और हिंदुओं के मसीहा योगी आदित्यनाथ कभी भी हिंदुत्व की छवि को दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं, चाहे वो सियासत में हिंदुत्व को लेकर ताबड़तोड़ बयान हो या नारा, या फिर खुद केवल भगवा रंग पहना हो। इसी क्रम में हाल ही में बाबा अंबेडकर को याद करते हुए उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश को बंटने मत दो, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की जंग छिड़ जाएगी। और आज यही स्थिति हमारे सामने है। उन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान की प्रति दिखाने लोग आज वहां हो रही हिंसा पर मौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित अंबेडकर महासभा में कहा, आज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की ओर से हिंदुओं, बौद्धों और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की निर्मम हत्या की जा रही है, उन्हें जलाया जा रहा है। यही नहीं, उनकी संपत्तियों को भी लूटा जा रहा है। माताओं बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। विभाजन का पाप आज भी हमारे साथ, सीएम योगी। बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताते हुए सीएम योगी ने कहा कि जब तक बांग्लादेश में जिन्ना का जिन रहेगा, इस तरह की अराजकता होती रहेगी। वहां पर गरीबों और वंचितों का लगातार शोषण किया जा रहा है। ये पाप साल 1947 में देश के विभाजन के रूप में सामने आया था। उसी का बदसूरत स्वरूप आज बांग्लादेश के रूप में फिर से हमारे सामने है। विभाजन का विरोध करने वाले अंबेडकर का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहेब ने तो 1946 से लेकर 1947 में ही जनता को इस खतरे को लेकर आगाह कर दिया था। उन्होंने चेताते हुए कहा कि देश का बंटवारा मत होने दीजिए, अगर ऐसा होता है तो आर पार की जंग शुरू हो जाएगी। और यही चीज आज हमारे सामने है। बांग्लादेश की घटना पर एक शब्द भी नहीं, सीएम योगी। सीएम योगी ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, आज कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं, वही लोग समाज में झूठ फैला रहे हैं। हैदराबाद के निजाम और उनके रजाकारों की ओर से जब दलितों के गांव जलाए जा रहे थे तब भी वो चुप थे। उस दौरान उनका शोषण हो रहा था, तब भी बाबा अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि निजाम की रियासत के सभी दलित रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र चले जाएं, लेकिन अपना धर्म और मत न बदले। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की घटती आबादी पर सीएम योगी ने कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी तादाद में आबादी रहती थी। बांग्लादेश में साल 1971 तक 22% हिंदू रहा करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 6 से 8% ही रह गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक बनाकर उनका शोषण करते आए हैं, वो आज बांग्लादेश की घटना पर मौन है। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है। वो सच को स्वीकार नहीं कर सकते और ना ही सच बोल सकते हैं, सिर्फ संविधान के प्रति दिखाकर ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बाबा साहेब के मूल्यों से कोई लेना देना ही नहीं है। सीएम योगी के संबोधन ने सियासत में जहां एक तरफ गर्माहट बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ एक और मुद्दे ने सियासत में हलचल बढ़ा दी है। दरअसल सीएम योगी के हरियाणा चुनाव में दिए नारे बटेंगे तो कटेंगे के बाद अब सीएम योगी का नारा चर्चा में आ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब एक नया नारा दिया है, जिसमें उन्होंने धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा इसको लेकर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो हम सब भी सुरक्षित है। सीएम योगी के इस नए नारे ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के महामंदिर में शताब्दी महोत्सव में दिया गया। इससे पहले उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था, जिसका झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जमकर इस्तेमाल किया गया था।
हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, सीएम योगी। उन्होंने कहा, अब सभी लोग एक आध्यात्मिक समृद्धि परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित है, महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही बात कहते हैं कि हर काम देश के नाम, हमारा हर काम देश के लिए होना चाहिए। हमारा कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, हमारा देश भी सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। इसलिए कोई भी काम व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर, मत और मजहब से ऊपर उठकर सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप हर कार्य देश के नाम करना चाहिए। डीएनए को लेकर सियासत गर्म। हाल ही में सीएम योगी का डीएनए वाला बयान भी सुर्खियों में आ गया है, जहां संभल हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के डीएनए को लेकर एक बयान दिया। सीएम योगी ने इस बयान के बाद पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा ही जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के डीएनए वाले बयान पर विपक्ष पूरी तरह से बौखला गया है और वो अब सीएम योगी के डीएनए टेस्ट करवाने की मांग करने लगा है। पहले अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी अपना डीएनए टेस्ट करवाएं, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह से विपक्ष सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर लगातार हमलावर होने लगा है। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तमाम विपक्षी नेताओं को सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जी का डीएनए दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई वाला है। जिसको योगी जी ने डीएनए में खोट नजर आता है वो उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री नकवी ने यूपी में चलाए जा रहे बीजेपी सदस्यता अभियान के तहत नवीनीकरण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और नवीनीकरण सदस्यता शुल्क 100 रुपए लेकर बीजेपी की सदस्यता अभियान को तेज किया। इस दौरान जब संभल में हिंसा को लेकर सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने बहुत तलाश की तो पता चला कि योगी जी का डीएनए दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई, समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई, यही उनका डीएनए है और जिसको इनके डीएनए नहीं खोट नजर आते उनकी नीयत पर सवाल उठता है। दंगों में इंसान ही नहीं इंसानियत भी मरती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, दंगे में इंसान ही नहीं इंसानियत भी मरती है। इसके बाद से हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। सांप्रदायिक फसादों से सावधान रहें और उन्हें शिकस्त देने की जरूरत है। समाज के सौहार्द और ताने बाने को तंदुरुस्त कर समाज को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। संवैधानिक पद, निरपेक्षता और समावेशी समृद्धि के लिए समाज में सौहार्द और सुरक्षा सर्वाधिक जरूरी है। अयोध्या में क्या बोले थे सीएम योगी? सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, याद कीजिए 500 साल पहले अयोध्या कुंभ में बाबर के आदमियों ने क्या किया था। संभल में यही हुआ था और बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तीनों की प्रकृति और डीएनए एक ही है। अगर कोई मानता है कि बांग्लादेश में ऐसा हो रहा है तो वही तत्व यहाँ भी आपको सौंपने के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने सामाजिक एकता को तोड़ने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये बात करने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विदेशों में संपत्ति है। अगर यहाँ कोई संकट आया तो वो भाग जाएंगे और दूसरों को यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर भड़के विपक्षी। संभल हिंसा को लेकर सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर विपक्षी पार्टी को मिर्ची लग गई है। कांग्रेस और सपा इस बयान को लेकर लगातार विरोध करते हुए नजर आए और सीएम योगी के इस बयान पर हमलावर रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तो सीएम के बयान के बाद यहां तक कह दिया कि वो अपना डीएनए टेस्ट करवा ले और हम अपना डीएनए टेस्ट कराने को तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी को डीएनए टेस्ट का बयान शोभा नहीं देता। वही योगी के डीएनए वाले बयान पर आरएसएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी बौखला गए थे। उन्होंने भी सीएम योगी के डीएनए टेस्ट की मांग कर दी। अब इस सियासी वार पलटवार के बीच सीएम के भाषण में हर छोटी सी छोटी बात को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। ऐसे में उनका नया नारा उसी तरह लोकप्रिय होगा कि नहीं जैसे बटेंगे तो कटेंगे हुआ था। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।